अश्वत्थामा शिव के 19 अवतारों में से एक अवतार अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जो अकेला ही कई योद्धाओं के समान था। आप सब ने सुना होगा कि अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप मिला था और उनसे उनके माथे पर लगी मणि भी छीन ली गई थी। श्री कृष्ण का श्राप था कि अश्वत्थामा तू अमर होकर भी हर दिन मौत की तलाश में भटकेगा, तेरी चोट कभी नहीं भरेगी और तू सदियों तक अपने पापों का बोझ उठाता रहेगा। ये श्राप आज भी कलयुग में अश्वत्थामा के साथ है। भारत में ऐसी कई जगह है जहां लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। उन्हीं में से एक जगह है वाराणसी। आज से कुछ समय पहले वाराणसी में एक छोटे से गांव में वहां के लोगों ने एक ऐसे आदमी को देखा जिसका कद काठी आज के लोगों के समान नहीं था। उसका कद कम से कम 7 से 7.5 फीट था और वो अपने शरीर और चेहरे को हमेशा ढक कर रखता था। इस आदमी को सबसे पहले एक पुजारी ने देखा, क्योंकि ये उस गांव के शिव मंदिर में सुबह ठीक 5 बजे आता था और वहाँ शिव की एक प्रॉपर तरीके से पूजा और आराधना करता था। बाद में गांव में एक और चीज देखी गई कि ये आदमी हर उस जगह मिलता था जहां तकलीफ होती थी। जैसे कि अगर गांव में कोई मुसीबत है या फिर कुछ हुआ है तो ये हमेशा वहां पाए जाते थे। पर गांव में कोई भी इन्हें नहीं जानता था और ये किसी से भी डायरेक्टली बात करने से कतराते थे। अगर कोई इनसे बात करने की कोशिश भी करता था तो ये बिना कुछ जवाब दिए वहां से चले जाते। इसके बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी और अलग अलग लोग कई अलग अलग तरीके से मानने लगे। गांव में कई लोगों का मानना था कि वो एक ऋषि हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं, और दूसरी ओर लोग उन्हें ये समझने लगे थे कि वो किसी भगवान के अवतार हैं जो उस जगह की रक्षा करने के लिए उधर आए हैं। ऐसी कई अफवाहें गाँव में फैली, पर क्योंकि उनका शरीर और चेहरा बहुत पुराने कपड़ों से ढका हुआ था तो उनको एक्चुअल में पहचानना बहुत मुश्किल था कि वो है कौन। फिर एक दिन मंदिर का जो पुजारी था वो नोटिस करता है कि जब भी वो शिव मंदिर में पूजा आराधना करने आते हैं तो हमेशा खून की 2-3 बूंदें वहां गिरी हुई मिलती थी। उसने गौर से देखा तो उनके माथे पर बीच में बिल्कुल नाक के ऊपर माथे पर एक घाव था, काफी गहरा घाव था जो पूरा लाल दिख रहा था। अगले दिन जब वो मंदिर में आते हैं तो पुजारी उनके पीछे से उनका नाम बोलता है, अश्वत्थामा। ये सुनते ही वो वहां से खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद पुजारी पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि वो श्री अश्वत्थामा जी हैं। और सब लोग अगली सुबह उनके दर्शन के लिए मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर वो लोग काफी देर तक उनका इंतजार करते हैं, पर वो उस दिन वहां नहीं है और उसके बाद भी उस गांव में कभी भी नहीं दिखे। यहाँ के अलावा कहा जाता है कि कुछ और जगहों पर भी लोगों ने उन्हें देखा है। ऐसी ही कई कहानी वृंदावन जैसी जगहों में भी फेमस हुई है, जहाँ भी ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा हमेशा किसी शिव मंदिर के आसपास मिलते हैं और वहां पर शिव की पूजा आराधना करने आते हैं। पर अगर उन्हें कोई गलती से भी पहचान लेता है तो वो वहां से अदृश्य हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी गुजरात के जंगल की भी है, जो जंगल के बीच में आप देखा होगा कि गांव होते हैं, तो गांव में एक योद्धा को देखा गया जो अक्सर रात को शेर और दूसरे बड़े जंगली जानवरों से लड़ता देखा गया। वहां के लोगों ने देखा कि वो अपने हाथों से उनसे लड़ता था और उनके भी सेम वैसी माथे पर एक घाव था जैसे श्री अश्वत्थामा जी का था। इसे देखने के बाद जब गांव वालों ने उन्हें एक दिन अश्वत्थामा कहकर पुकारा तो वो बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गए और उसके बाद वहां भी कभी नहीं दिखे। लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी अपने पापों का बोझ उठा रहे हैं और मतलब मोक्ष की तलाश में भटक रहे हैं। उनकी जो चोट है वो उनके श्राप की वजह से कभी ठीक नहीं हो सकती, तो वो अपना दर्द कम करने के लिए कभी किसी मंदिर में कभी किसी जंगल में भटक रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी हर जगह एक ही है, एक अमर योद्धा जो अपने श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। तो यही थी आज की श्री अश्वत्थामा जी को देखे जाने की कहानी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसी और माइथोलॉजिकल एंड हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। थैंक यू।